तो ये आप देख सकते हैं, बरगदाई बोली जाती है, ऐठन को ऐठन बोला जाता है। और इधर पूड़ी का आटा सन गया है, ये भी बनाना है। बनाकर हम आप लोगों से मिलते हैं तैयार होकर। आप देखो। तो तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग बरगद के वृक्ष के नीचे आ गए थे। ये बहुत ही पुराना बरगद का पेड़ है। तो अभी इस बार खुशबू की जो वट सावित्री व्रत की पूजा हो रही है वो मायके में ही हो रही है, क्योंकि हम लोग को शादी में जाना था तो सब लोग इकट्ठे हुए थे, और मेरे ससुराल में तो नहीं होता है। तो ये मतलब हमें बरगद के पेड़ के नीचे ही कोई मतलब पुराना बरगद का वृक्ष हो तो वहीं जाके पॉसिबल हो तो पूजा करनी चाहिए। और नहीं है, बहुत दूर रहता है, सबको पॉसिबल नहीं हो पाता है कि पूजा बरगद के वृक्ष नीचे, तो वो घर में डाल भी रख के गमले में लगाकर पूजा कर लेते हैं। लेकिन आप लोग कोशिश करिए कि अगर हो सके तो बरगद के पेड़ के नीचे ही, मतलब कोई पुराना बरगद का पेड़ हो तो वहीं पर जाकर पूजा करिए। और मतलब इस पूजा में पूरा हमें 16 श्रृंगार करना चाहिए, जैसे कि मेहंदी लगा लीजिए, रंग लगा लीजिए, सिंदूर लगा लीजिए, और मतलब पूरा 16 श्रृंगार करना चाहिए, अच्छे से तैयार होना चाहिए। और अपनी जो आपकी चुनरी होती है, जो शादी के समय हम लोग ओढ़ते हैं, वो चुनरी लाना बिल्कुल मत भूलिए। मतलब वो चुनरी ओढ़कर ही हमें पूजा करनी चाहिए। और जितना सुहाग का सामान होता है, जो आप चढ़ा सकते हैं जितना, और वो सामान अच्छे चढ़ाई सामान हमें वही चढ़ाना चाहिए दोस्तों, जो हम मतलब यूज़ करें। ऐसा नहीं है कि हमको चढ़ाना है, पूजा में है, ये तो दान देना है तो कुछ भी चढ़ा दीजिए। मतलब जो आप खुद यूज़ करते हैं ऐसा सोच के करना चाहिए कि अगर मुझे यूज़ करना है तो क्या मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, तो अच्छा ही सामान चढ़ाना चाहिए। और इसमें आम, अमिया, जो मतलब अमिया होती है, खरबूजा होता है, जो सीज़नल फल है जो आपको मिल सकते हैं, वो ज़रूर चढ़ाने चाहिए। और आप लोगों को मिठाई चढ़ा सकते हैं। बहुत लोगों के यहाँ सब अलग अलग तरीक़ों से होता है। जैसे कि बहुत लोगों के यहाँ गुलगुला चढ़ता है, बरगद चढ़ता है, और ऐठन गोइठन, पूड़ी, गुलगुला, मतलब सब अलग अलग चढ़ता है जैसे जिसके यहाँ पूजा होती है। तो अभी तो खुशबू ने बरगद बनाया था और ऐठन गोइठन बनाया था, उनके यहाँ यही चढ़ता है ससुराल में, तो उसने भी यहाँ पे यही बनाया था। और मैं भी साथ में आई थी कि माता सावित्री से आशीर्वाद लेने। और इसमें पूरा सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है, जैसे सिंदूर की नई डिब्बी हमको चढ़ानी चाहिए, और बाँस का पंखा ले लेना चाहिए। बाँस का पंखा मतलब बहुत रेयर होता है, लेकिन कोशिश करिए कि मिल जाए, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो कोशिश करिए कि मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। और उसी बरगद के पेड़ से पूरी पूजा करने के बाद, जैसे कि हम पूजा करते हैं कि घर पे पूरा सिंदूर से तिलक लगाना चाहिए, और ये माला अर्पित किया है जो कि कच्चे सूत को पीले धागे से कर लिया था, 12 बार इसको करके चढ़ा दिया है। अब इसको 12 बार बरगद के पेड़ में ही छुआ कर इसको अपने गले में डालेंगी, और ये 12 दिनों तक मतलब गले में पहनना रहता है, ज़रूरी रहता है। ये उतारना नहीं चाहिए कि आपने पूजा कर ली, पहन ली और फिर उतार दिए। आपको ये गले में डालकर ही रखना चाहिए।
और ये चावल के आटा हो या चावल आप कच्चा भिगा कर पीस लीजिए, उसमें हल्दी डाल के ऐपन बोलते हैं उसको बना लीजिए और 12 बार पीपल के पेड़ में थाप लगाते हैं, मतलब 5 उंगलियों को उसमें ऐपन में डुबा लेते हैं और फिर बरगद के वट वृक्ष पर उसके हाथ के छाप लगाते हैं। और इसके बाद पूरा आरती हम चलते हैं, घी का दिया हम मतलब घी का या तिल के तेल का जो भी है आप दीपक जला लीजिए और पूरी पूजा मतलब अच्छे से करते हैं। आप वट सावित्री व्रत कथा भी आती है, वो भी लेके वहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं। ये हम लोग बहुत सुबह सुबह गए थे, 6 बज रहा था, अप्रॉक्स 6 बज गया था हम लोगों को सब बनाते ले जाते हुए वहाँ पे। तो हम लोग 6 बजे पहुँच गए थे, तो इसलिए भीड़ कम थी। तब भी 1-2 लोग हम लोग से पहले आ चुके थे वहाँ पे, 2-3 लोग। और अगर लेट हो जाता है तो बहुत भीड़ हो जाती है वहाँ पे। और ये कच्चा सूत है, तो बरगद के पेड़ में कच्चा सूत को आप हल्दी से कलर कर लीजिए और मतलब या तो कलावा हो उसको भी लपेट सकते हैं। तो 12 बार ही इसका बरगद के पेड़ का फेरा लगाया जाता है और लपेटा जाता है। और इसमें चने का बहुत महत्व है, तो चने को भिगा के ले लेते हैं, वही वहाँ पर चढ़ाते भी हैं। और 12 चना गिन के हम हाथ में ले लेते हैं और जितनी बार हम फेरा लगाते हैं बरगद के वृक्ष का, उसमें हम एक एक चना वहाँ चढ़ाते जाते हैं, जिससे हमें मतलब पता चलता है कि हमारा 12 चक्कर हो गया है, पूरा फेरे 12 हमने लगा लिए हैं, मतलब एक भी गलती नहीं हो पाती है। और चना जो है फिर हमको निगलना भी रहता है, जैसे कि हम लोगों ने ये खुशबू ने पूजा कर ली थी, तो वो आके 12 चना इसमें निगलना पड़ता है। बरगद के फूल भी मतलब निगलने पड़ते हैं। तो इसने घर पे आके पूरा किया था, वहाँ पे तो सिर्फ हम लोग पूजा कर लिए थे। अच्छे से हमारी पूजा हो गई थी और मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। और वो जो कलावा था वहाँ चढ़ाने के बाद ही पहन लेते हैं। और सुहाग का सामान आपको चाहिए तो आप थोड़ा दान कर दीजिए और थोड़ा घर पर ले आइए, मतलब कुछ दान कर दीजिए। जैसे आप चाहिए तो आपको डबल भी चढ़ा सकते हैं कि आप एक सामान वहाँ पे दान कर दीजिए, पंडित जी को दान दे दीजिए या कोई ज़रूरतमंद को, और एक सामान आप ले आइए। नहीं है तो आप जैसे 2 चूड़ी हाथ में डाल लीजिए, बिंदी, तो हम लोगों ने भी एक एक बिंदी लगा ली थी और 2-2 चूड़ी पहन ली थी। और सोनाली के लिए भी हमने 2 चूड़ी और बिंदी घर पर लेके आए थे उसके लिए। और हम जो बांस का पंखा चलाते हैं, तो पूरी पूजा करने के बाद हम बरगद के वृक्ष को पंखा झलते हैं, पंखे से हवा करते हैं। तो पंखे से हवा करने का ये, और वही पंखा फिर हम घर में लाकर अपने पति को भी पंखा झलते हैं। तो पंखा झलने का ये कहा जाता है कि जब सत्यवान ख़त्म हुए थे, तो माता सावित्री जो है उनको वट वृक्ष के नीचे ही बरगद पंखे से झल रही थी। तो इससे उस पंखे के झलने से क्या होता था कि जब यमराज आते थे, यमराज के दूत आते थे, तो वो बहुत दूर जाकर गिर जाते थे। तो इसीलिए हम पंखे का पंखा झल के जब पति को पंखा झलते हैं, तो इससे कहा जाता है जो भी नज़र बुरी बलाएं हैं, मुसीबतें हैं, कष्ट हैं, वो सब दूर भाग जाते हैं। तो इसलिए हमें घर जाकर पंखा भी ज़रूर झलना चाहिए। और ये जो आंटी बैठी थी, इन्होंने देखिए यहीं पे ये लेके आई थी, तो इन्होंने चना भी निकल लिया था, बरगद के फूल भी खा लिए थे और बहुत ही अच्छा से पूजा किया था। और आप लोग मतलब जैसे श्रृंगार करती है तो रंग लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बेंदी, देखिए सुहाग का जो मेन होता है वो कहा जाता है बेंदी है, बिछुआ है, मंगलसूत्र है। ये 3 मतलब हमारे सुहाग की सबसे बड़ी निशानी होती है। तो ये जब भी हम पूजा करते हैं तो ये 3 चीज़ें हमें ज़रूर लगानी चाहिए, बिल्कुल भी मतलब भूलना नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि ये सुहाग की लंबी उम्र के लिए पूजा करते हैं। तो मैं भी इसीलिए जब सुबह मैं खुशबू के साथ ही सुबह उठ गई थी और सोनाली भी उठ गई थी, लेकिन सोनाली हम लोग के साथ नहीं आई। मैं खुशबू के साथ गई थी कि चलो मैं भी पूजा देखती हूँ। देखिए आंटी पंखा झल रही हैं बरगद के वृक्ष के नीचे, इन्होंने सब पूरी पूजा कर ली। तो अब वही पंखा, बहुत लोग तो कहते हैं कि 2 पंखा लेना चाहिए, एक पंखा मतलब हम बरगद के पेड़ को झलते हैं वहाँ छोड़ देना चाहिए और दूसरा हमें घर ले आना चाहिए। लेकिन अभी आजकल पंखे का कोई यूज़ नहीं होता है, इसलिए मतलब जिसको भी दान भी करेंगे तो वो किसी उसके मतलब यूज़ नहीं करेगा। तो इसलिए आप एक ही अगर मिलता है तो आप एक ही लाइए और उसी से बरगद के वृक्ष को भी हवा करिए और अपने पति को भी घर जाकर हवा करिए, उनके पैर छूइए, आशीर्वाद लीजिए और
पूरी मतलब विधि विधान से पूजा करने से मतलब बहुत ही अच्छा। ये आप लोग सोच रहे होंगे डंडा लेके क्यों खड़े हैं, तो यहाँ पे 2-3 बंदर आ गए थे बरगद के पेड़ पे, जो बहुत परेशान कर रहे थे, मतलब बार बार नीचे उतर रहे थे। तो यही हो रहा था कि पूजा नहीं हो पाएगी हम लोगों की, लेकिन मतलब बच्चा डंडा लेके इसीलिए खड़े थे। अभी देखिए खुशबू भी वो जो चढ़ाई थी उसको मतलब 12 बार छुआ के फिर पहनना रहता है बरगद के पेड़ के नीचे। और बरगद के वृक्ष के नीचे जो भी पत्ती हो गिरी हुई हो या एक पत्ती लेके उसको हाथ में कलावे में बांध सकते हैं। मतलब वो एक लेनी चाहिए पत्ती की, या सर पे लगा लीजिए, वो आशीर्वाद होता है बरगद वृक्ष का। और वहाँ पर सिंदूर चढ़ाकर हम सिंदूर लगाते हैं। तो सिंदूर हमें जो है उस दिन पूरा नाक से लगाना चाहिए। कहते हैं जितना लंबा सिंदूर लगाएंगे उतनी ही हमारे सुहाग की लंबी उम्र होगी, और सुहाग की लंबी उम्र के लिए ही यह व्रत रखा जाता है। और मतलब बहुत ही अच्छे से हम सब ने पूजा कर ली थी, बहुत ही मैंने भी आशीर्वाद ले लिया था, और मतलब जल भी अर्पित कर दिया था बरगद के वृक्ष में, क्योंकि जल चढ़ाने का उनको मतलब जल चढ़ाना चाहिए। जब मैं आई तो मुझे लगा कि मैं भी आशीर्वाद ले लूँ सावित्री माता का, कि मेरे भी सुहाग की लंबी उम्र हो। और ये चना और जो प्रसाद बनाया था वो सब डाल के ही बरगद के वृक्ष में जल चढ़ाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा। कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और ये मतलब हम लोग बहुत जल्दी इसलिए उठ गए, वैसे भी हमें सूर्योदय के समय ही उठकर पूजा करनी चाहिए, और हम लोग जल्दी इसलिए उठ गए कि हम लोग को जाना था इलाहाबाद, शादी थी। तो वो भी आपको मेरा ब्लॉग देखने को मिलेगा। मेरे वीडियोस मतलब बुआ की लड़की की शादी थी तो हम लोग वहीं पे जाने वाले थे, इसलिए सब लोग सुबह जल्दी उठ गए थे, क्योंकि सिल मायन था। तो पूजा मतलब ये था कि नानी के हाथ से सारा सामान पहुंचना है, तो हम लोग फटाफट उठ गए थे और सब तैयारी भी कर लिए थे। और देखिए हमारी पूजा भी उसी बहाने सुबह हो गई, बहुत ही अच्छे से पूजा हो गई थी। और थोड़ा मतलब जल्दी में हुआ, लेकिन मतलब पूजा बहुत अच्छे से हो गई, बहुत ही अच्छा लगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग।